बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हो और बनारस के लोगों का साथ हो, फिर तो जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से आशीर्वाद लेने पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम 42वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। डमरू, शंखनाद और ढोल ताशे की ध्वनियों के बीच पुष्प वर्षा होगी। मंगल कलश और दीपक लेकर देश के प्रधानमंत्री का काशी में भव्य स्वागत होगा। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले जान लीजिए 2024 के लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा न सिर्फ काशी बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी वाराणसी की जनता को करीब 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें सबसे अहम है 450 करोड़ की लागत से वाराणसी में बनने जा रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें भगवान शिव और काशी की झलक दिखेगी। पीएम का एक दिन का काशी दौरा क्यों अहम है और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने से कैसे पूर्वांचल के खिलाड़ियों की किस्मत बदलेगी, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए पीएम के दौरे का पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी करीब 6 घंटे वाराणसी में रहेंगे। वो सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर शाम 4:15 बजे काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है। इसमें कुछ बहुत नोन क्रिकेटर्स भी प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशनल सेंटर में दूसरा कार्यक्रम होगा। उसमें 2 कार्यक्रम है। तो पूरे प्रदेश का जो अटल आवासीय विद्यालय है उसका डेडिकेशन है और उसके साथ साथ जो सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन इस बार जो कराया गया उसके जो फिनाले के बाद जो 1 घंटे का जो प्रदर्शन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये प्रदर्शन होगा। वाराणसी में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की है। पूर्वांचल के लाखों खेल प्रेमियों को पीएम मोदी बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। राजा तालाब इलाके के गंजारी गांव में रिंग रोड के पास ये स्टेडियम करीब 30 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। कानपुर और लखनऊ के बाद वाराणसी में राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। स्टेडियम बनने से यहां इंटरनेशनल क्रिकेट का आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और पूर्वांचल के क्रिकेट खिलाड़ियों की किस्मत भी चमकेगी। यही वजह है काशी के तमाम खेल प्रेमी पीएम मोदी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हम लोग के सर राजीव शुक्ला सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी पहल है ये बनारस के लिए, क्योंकि क्रिकेट बनारस की लखनऊ और दिल्ली के अपेक्षा में थोड़ा सा कम है, लेकिन अब इसके वजह से बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को और खेलने को मिलेगा। भी छोटे मोटे जिले उन सब के लिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्रिकेट अच्छी होगी, अच्छी टीमें आएंगी और काफ़ी खेलने का अनुभव मिलेगा, क्योंकि बनारस में और आसपास के कई पूर्वांचल के जिलों में भी ऐसा स्टेडियम अभी तक नहीं था, जो कि अब हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेगा और इससे काफ़ी खिलाड़ियों का और सभी लोगों का, जनता का और विकास होगा, बहुत फायदा होगा। खेल का स्तर भी ऊंचा होगा। जो दूसरे राज्यों के खिलाड़ी हैं या फिर दूसरे देशों के खिलाड़ी हैं वो शहर में आएंगे तो एक माहौल बनेगा। जी सर, देखिए अगर आप पर्टिकुलर बात की जाए तो इससे बनारस क्रिकेट नहीं, इससे पूरे पूर्वांचल क्रिकेट काफी प्रभावित होगी। स्टेडियम के शिलान्यास को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मंच पर देश के महान क्रिकेट खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। इनमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मदन लाल, रवि शास्त्री, गुंडप्पा विश्वनाथ, गोपाल शर्मा और दिलीप वेंगसरकर शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव जय शाह भी मौजूद रहेंगे। बनारस में बनने जा रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कई मायनों में खास होगा। खास न सिर्फ अपनी आकृति और स्वरूप को लेकर बल्कि शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर भी।
दरअसल जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम की नींव रखेंगे उस दौरान देश के जो महानतम क्रिकेटर हैं, मसलन सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, इसके साथ ही मदन लाल और रवि शास्त्री सरीके लगभग 1 दर्जन की संख्या में जो क्रिकेटर होंगे वो इस पूरे पल के साक्षी बनेंगे। तो निश्चित तौर पे न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरवशाली पल होगा जब देश के महानतम क्रिकेटर इस खास स्टेडियम की नींव रखने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की इस परियोजना में योगी सरकार ने जमीन अधिग्रहण पर 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 30.86 एकड़ जमीन पर यूपीसीए को पट्टे पर दिया है, जबकि बीसीसीआई 330 करोड़ रुपए खर्च कर भव्य स्टेडियम का निर्माण कराएगा। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में 7 पिच होंगी। गंजारी इलाके में बनने जा रहे स्टेडियम की खासियत क्या होगी ये भी जान लीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम काशी के आध्यात्मिक और धार्मिक पहचान को समेटे हुए होगा। काशी के घाटों की तरह स्टेडियम अर्धचंद्राकार स्वरूप में होगा। इसके ऊपरी हिस्से में डमरू की आकृति बनाई जाएगी। बिल्डिंग में बेलपत्र की डिजाइन दिखेगी। गंगा घाट की सीढ़ियों जैसी दर्शक दीर्घा होगी। स्टेडियम की फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार की होगी। पार्किंग स्थल को भी घाटों का आकार दिया जाएगा। जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो दूर से देखने में कहीं ना कहीं जो अर्धचंद्राकार यानी जो घाटों की स्थिति है बनारस में, जो अर्धचंद्राकार जिसे कहा जाता है, उसका जो आकार लिए हुए ये पूरा का पूरा स्टेडियम दिखेगा। यानी जो आध्यात्मिक और धार्मिक और उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी एक झलक इस स्टेडियम में देखने को मिलेगी। अगर स्टेडियम के ऊपरी हिस्से की बात करें तो एक डमरू नुमा एक जो आकृति है उसे दर्शाया गया है। इसके साथ ही जहां पर गाड़ियां खड़ी होंगी यानी जो पार्किंग स्थल है उसे बाकायदे घाटों का नाम दिया गया है, यानी घाटों का स्वरूप दिया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि वाराणसी में जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो कहीं ना कहीं वाराणसी की जो एक आध्यात्मिक पहचान है, जो धार्मिक पहचान है, उसका भी एक स्वरूप लिए हुए दुनिया के सामने नजर आए। उम्मीद है कि ये स्टेडियम 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आध्यात्मिक सिटी काशी में खेल प्रेमियों का भी जमघट लगेगा और विश्व पटल पर बाबा विश्वनाथ की नगरी का नाम और भी रोशन होगा। बहुत हम लोगों ने पिछले बहुत सालों से आंदोलन भी किया, लोगों को एप्लीकेशन दिया कि ग्राउंड मिलना चाहिए अच्छा हम लोगों को इंटरनेशनल के लिए। बनारस में कमिश्नरी हम लोग खेला गया, पन्नल पार्क खेला गया, मगर सब धीरे धीरे सारे ग्राउंड खत्म होते गए, पुलिस लाइन। ये बहुत बड़ा एक सौगात है हम लोगों के लिए, बनारस वालों के लिए। और यहाँ से हमारे पूरे पूर्वांचल में और लगभग आधे बिहार में हमारे यहाँ से अच्छे प्लेयर यहाँ से निकलेंगे। अच्छे ट्रेनर यहाँ अगर आते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स के आते हैं तो वो निकलेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात है। स्टेडियम के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और काशी की 5,000 महिलाओं से संवाद करेंगे। महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम के स्वागत के लिए काशी की महिलाओं ने एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की हैं। यहाँ पर काशी की जो अलग अलग क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं यानी प्रबुद्ध वर्ग से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उसमें कला से, साहित्य से, इसके अलावा जो खेलों की दुनिया से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करेंगी। ऐसा पहली बार होगा जब इस बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल को लेकर अपने मन की जो बात है वो महिलाओं के साथ करेंगे। तो इसके लिए तैयारियां खास तौर पे की गई हैं और कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर खास तौर से माँ दुर्गा की प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो शक्ति स्वरूप जो जितनी देवियां हैं उनकी जो फोटो है वो लगाई गई है। कोशिश यही की जा रही है कि जो भी इस तरीके की जो चीजें हैं उनको सामने रखा जाए। हमारे अपने काशी के भाई साहब बड़े नरेंद्र मोदी जी, तो उनका 51 बेटियां कलश से गंगा जल लिए हुए स्वागत होगा और उसी में फूलों की वर्षा होगी, शंखनाद होगा, ढोल नगाड़ा होगा, क्योंकि ये बेहद खुशी का मौका है कि आज उनकी वजह से महिलाओं को सशक्तिकरण का असली मायने पता चला है। काशी से पीएम मोदी का लगाव किसी से छिपा नहीं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंच जाते हैं। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम योगी 3 दिन पहले वाराणसी पहुंचे थे। अपने इस दौरे में पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अटल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ही पीएम प्रदेश के सभी 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे। करीब 1115 करोड़ की लागत से 16 अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। ये विद्यालय विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं।
विपक्ष की नई गोलबंदी, चुनावी रणनीति और घोसी विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद पीएम का ये काशी दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाओं की सौगात देकर पीएम मोदी पूर्वांचल की जनता की हर उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं और इसके साथ ही 2024 का चुनावी गणित भी सेट कर रहे हैं। दरअसल यूपी में टारगेट 80 को सेट करने के लिए पूर्वांचल की 26 सीटों को साधना बहुत जरूरी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने गाजीपुर, घोसी समेत कई लोकसभा सीटें गंवा दी थी। यही वजह है सीएम योगी ने पूरा फोकस पूर्वांचल में शिफ्ट कर दिया है। ओपी राजभर की एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पीएम मोदी 2 महीने पहले ही 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर आए थे। इतनी जल्दी एक बार फिर काशी की धरती पर मोदी का होना यह बताता है कि पूर्वांचल और यूपी बीजेपी के लिए कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।